ईमान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी अम्मी। क्या हो गया? जान ठीक हो? क्या हुआ? इस घर में तुम्हें सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा ख्याल माँ का रखना। ये आपकी बेटी नहीं नजर आ रही, कहाँ है? वो अपने कमरे में है। एक्चुअली रात को उसका पाँव स्लिप कर गया था, तो रेस्ट कर रही है। लगता है नई बहू का घर में आना रास नहीं आया। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। तो आपकी दिलचस्पी किस में है, हमें भी पता चले। आप नाराज तो नहीं होंगी ना? आपका जो देवर है ना, दानियाल, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? अकल घास चरने गई है क्या? आपा, अब इश्क में अकल का क्या काम? एक उल्टे हाथ की दूंगी ना, तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मोहब्बत भी हुई तो उस फुकरे से, उस बदतमीज इंसान से। मैं भी कहूं, तुम इस घर के चक्कर क्यों इतने लगा रही हो? अब पता चला। आने दो फैसल को। दानियाल को तो मैं अच्छी तरह पूछती हूँ, आखिर इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को बरगलाने की। अब बस भी कर दे, दानियाल से कुछ मत कह देना आप। तो पहले ही मेरे हाथ नहीं आ रहा। मैं जितना उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही दूर भागता है। अच्छा करता है, और तू भी उससे दूर रहना। पहले ही उसकी मोहब्बत के चक्कर में तूने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। मजीद ऐसी गलती नहीं करने दूंगी तुझे। आज ही मैं अम्मी से बात करती हूँ कि तेरा अच्छा सा कोई रिश्ता ढूंढे और शादी कर दे तुम्हारी। आप ही, अब तो है ही मेरी खुशियों की दुश्मन। और घर जा रही हूँ मैं, और अगर आपने अम्मी से कुछ भी कहा ना, तो सच बता रही हूँ, चूहे मारने की दवा खा लूंगी मैं। अरे बात तो सुन। अरे खाला, अरे अभी तक बड़ी सो रही है? आधा दिन गुजर गया है, खाना कौन बनाएगा? नमाज के बाद आंख लग गई थी, सर भारी भारी सा हो रहा। हद होती है खाला, बेटी क्या ब्याही, घर की सारी जिम्मेदारियां ही भूल गई। सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई, टीबू और फैसल का नाश्ता भी मैंने ही बनाया है। मैं कहती हूँ अब ये कब तक चलेगा? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। कल से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है, अब तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आइंदा से ये सब नहीं चलेगा। जो काम ईमान इस घर में करती थी ना, वो सब काम अब आपको संभालने होंगे। कमाइयां भी मेरा शौहर करे और घर के काम भी मैं संभालूं। ना भाई ना, ऐसी मनमानियां नहीं चलेंगी अब, साफ बता रही हूं मैं। ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। अरे आपदा, तुम्हें कहा था तेल गरम करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो। हाय हाय बेगम साहिबा, घर के कामों में भूल गई थी। आप कमरे में चले, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो। दादू, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये जो घुटने का दर्द है ना, कभी कभी बहुत परेशान करता है। पेन किलर मैं लेती नहीं, तो आपदा से मालिश करवा लेती हूँ। आप इजाजत दें तो मैं कर दूं मालिश? अरे नहीं बेटा, जहमत होगी, आपदा कर लेगी। आपको पता, जब कभी भी अम्मी को दर्द होता है ना, तो वो हमेशा मुझसे मालिश करवाती है। वो कहती हैं कि उन्हें मेरे हाथ से बहुत सुकून मिलता है।
अगर आपको एतराज ना हो तो मैं लगा दूं। अरे नहीं बेटा, एतराज की क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। चले फिर आज कर दादू, आइंदा से आपका हर काम मैं किया करूंगी, ठीक है? बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी माशाल्लाह। यकीनन फकर ने बहुत सोच समझ के तुम्हारा इंतखाब किया है। खुश रहो। आराम से। समझती क्या है ये खुद को? ऐसी मिडिल क्लास हरकतें करके सबके दिल में अपनी जगह बना लेगी। जब कभी भी अम्मी को दर्द होता है ना, वो हमेशा मुझसे मालिश करती है। वो कहती हैं कि उन्हें मेरे हाथ से बहुत सुकून मिलता है। अपने ये सारे ड्रामे करके ना वो सब हम सबको इम्प्रेस करना चाहती है और कुछ नहीं। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि इसका ये ड्रामा आखिरकार कितने दिन तक चलता है। बहुत शौक है ना इसके घर के काम करने का। इसको अगर घर की मासी ना बना दिया तो मेरा नाम भी माहा नहीं। अम्मी ऐसे क्यों बैठी हैं? तबीयत ठीक है? बेटा सर भारी भारी सा हो रहा है मेरा। दिखाएं। आपको तो बुखार हो रहा है। मेरे सारे जिस्म में दर्द भी हो रहा है बेटा। सारा दिन घर का काम करेंगे तो यही होगा ना। बेटा क्या करें, घर का काम भी तो जरूरी है ना। भाभी को एहसास ही नहीं है, इस उम्र में आप इतना काम नहीं कर सकती। उल्टा ईमान के जाने के बाद आपकी मदद करने के बजाय सारा बोझ आप पे डाल दिया है। चलें, मैं आपको डॉक्टर पे ले चलूं। नहीं दानियाल, कोई जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाऊंगी ना। अम्मी आपको तेज बुखार है, बगैर दवा के कैसे ठीक होंगी? उठें, बस मैं कोई बात नहीं सुन रहा। तौबा है ये लड़का, मजाल है जो ये बच्चे मेरी बात मान लें तो। ऐसा सिर्फ फैसल भाई करते हैं, मैं और ईमान तो आपकी हर बात मानते हैं। अच्छा ऐसे नहीं देखें, देर हो जाएगी, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? ऑफिस में आज दिल ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना दिल की सुनी जाए अपने, और अपनी खूबसूरत सी बीवी के पास घर चला जाऊं। क्या हुआ ईमान, अब से टकी हो? खैरियत? घर में किसी ने कुछ कहा? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिर? मैं अम्मी को कब से कॉल्स कर रही हूँ, अम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही है।
बस इतनी सी बात। मसरूफ होगी ना आंटी, तुम भी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो। नहीं फखर, मैं दानियाल भाई को भी कॉल कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रहे। ऐसा कभी होता नहीं है। दानियाल, उससे तो मेरी दिन में ही बात हुई थी काम के सिलसिले में। तो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे वो? अच्छा मैं कॉल करता हूँ। हेलो हेलो दानियाल, ईमान कब से कॉल कर रही है, तुम और आंटी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? वो परेशान हो रही है। फखर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके गया था, बस अभी घर आया। हाँ, कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर? क्या हुआ है फखर? मेरी बात कर रहा है फखर। हेलो दानियाल भाई, क्या हुआ है, कहाँ थे आप? अम्मी को बुखार था, उन्हें जरा वीकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास ले। तुम परेशान ना हो, वो ठीक है। परेशान? अम्मी से बात करवाएं आप फिर। अभी वो सो रही हैं, मैंने उन्हें मेडिसिन दी है, जैसे ही उठेंगे मैं तुम्हारी बात कराऊंगा। चलो अभी फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहे दानियाल? बुखार हो गया अम्मी को अचानक। बुखार कैसे हो सकता है? ईमान, इंसान बीमार हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? फखर, मैं अम्मी से मिलने जा सकती हूँ? ईमान, ये तो पूछने वाली बात है, तुम जब चाहो उनसे मिलने जा सकती हो। अगर अभी जाना है तो अभी चलते हैं। हाँ, अभी चले ना। चलो, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? ओके। मैं फखर आंटी को बताकर। अम्मी नहीं है घर पे? तो अब मैंने वहां से कह दिया है, वो बता देंगी अम्मी को। ठीक है, चल। आपदा, एक गिलास पानी लाओ। बहुत जल्दी आ गई हैं आप। हाँ, बस जल्दी आ गई। फखर नहीं आया अभी तक? वो तो आके भी चले गए हैं। लेकिन कहाँ? आई डोंट नो कहाँ गए हैं। और वैसे भी उनकी अभी शादी हो गई है, वो भी उनकी पसंद से। आपको बता के थोड़ी जाएंगे। अरे मेरा बच्चा, इस तरह अचानक? बेटा घर में सब खैरियत तो है? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप बताएं तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटा। बिल्कुल ठीक नहीं है आप। दानियाल भाई ने मुझे फोन पे बताया था कि आपको बुखार हो गया था। क्यों बुखार हुआ था अम्मी? नहीं बेटा, ऐसे थोड़ा सा बुखार हुआ, ये जबरदस्ती मुझे लेके चला गया डॉक्टर। बहुत अच्छा किया दानियाल भाई। खुदा ना ख्वास्ता अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? ईमान परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलवा देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी इसकी। ये तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है बेटा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि इसको यहाँ लेकर आ गए। मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था तुझसे मिलने को। अरे अम्मी, इतनी मुश्किलों से तो इसको भेजा था, कुछ दिन तो सुकून करती। इतनी अफसोस की बात है, मुझे निकाल के इस घर से खुश हो रहे हैं आप? हर दिन शुक्र अदा करता हूँ। अम्मी आप देख रही हैं क्या कह रहे हैं? अरे बेटा मजाक कर रहा है, मुझसे ज्यादा ये तुम्हें मिस करता है और बहाने बहाने जिक्र करता है तुम्हारा। अम्मी अब ठीक है ना?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? और देखें, आपको भाई बता के भी नहीं गए। ये तुम क्या कह रही हो माँ? फखर ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन उनको चेंज होते हुए टाइम थोड़ी लगेगा। और वैसे भी ईमान जिस बैकग्राउंड से आई है ना, वहां पे औरतें मर्दों को काबू करने के लिए ना टेंट्रम्स दिखाती हैं। और ईमान के लिए फखर भाई की दीवानगी तो आप देख ही चुकी हैं। अगर वो उसके लिए हमें एक बार इग्नोर कर सकते हैं तो ये बात रिपीट भी तो हो सकती है ना। तुम ठीक कह रही हो, वरना आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि फखर मुझे इन्फॉर्म किए बगैर चला जाए। तो घर से बाहर भी हमेशा मेरे से कांटेक्ट में रहता है। मामा, पहले की बात डिफरेंट थी। पहले आप दोनों के दरमियान में ईमान नहीं थी। एंड आई बिलीव आपको ना अब इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। शायद, मुझे तो लगता है वो दोनों घर भी लेट आएंगे। आप जाएं, रेस्ट कर लें। ओहो फैसल, आप ही जाएं। पीको वाला दुकान समेट कर चला जाएगा, वहां चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। ये काम तुम दिन में क्यों नहीं निपटा लेती हो? सारा दिन मैं ऑफिस में थकता हूँ और आके मुझे बाजार के चक्कर नहीं लगते हैं यार। तुम्हारा ख्याल है मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती हूँ? सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती मुझे। तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो? ये ईमान की आवाज नहीं, मुझे लगता है ईमान आएगी। अरे ईमान, तुम लोग कब आए भाई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। आंटी की तबीयत खराब थी, सोचा खैरियत पता कर लें। क्या हुआ अम्मी को? फैसल भाई, अम्मी को बहुत तेज बुखार था। बुखार था? लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। समझा, तुमने भी जिक्र नहीं किया, वरना मैं ही अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता। दानियाल ले गया था मुझे डॉक्टर के पास। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, तुम फिक्र ना करो। हद हो गई, आप डॉक्टर के पास से हो भी आए और कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देते। जाहिर है हम इनके अपने थोड़ी ना हैं। जो अपने थे उन्हें इत्तला करके बुला लिया गया है। भाई, हम सब एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर मेरी तरह आप भी अम्मी के साथ 5 मिनट बैठकर उनकी खैरियत पूछ लें तो आपको भी पता चल जाएगा वो कैसी है। स्पेशल इत्तला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फैसल भाई, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैंने खुद अम्मी को कॉल की थी। छोड़ो, ये वजाहतें देना बंद करो। सब जानती हूँ मैं, तुम लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो। अरे भाई समिया, ये गिले शिकवे करने का वक्त नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है भाई। और फिर फखर ईमान के साथ पहली बार तो घर में आया, क्या सोचेगा वो? फैसल भाई, आप शायद भूल रहे हैं, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया। हाँ भाई, लेकिन अब रिश्ते की नौयत बदल चुकी है। अरे भाई समिया, जाओ कोई चाय का बंदोबस्त करो। अरे नहीं फैसल भाई, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम गैर थोड़ी हैं। बल्कि भाभी आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। ईमान तुम बैठो, तुम मेहमान हो अब यहाँ। और वैसे भी भाभी की हाथ की चाय तो बहुत लजीज है। वो अलग बात है कि मैं आज तक पीने का मौका ही नहीं मिला। टाइम देखा है आपने? दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए। अरे आ जाएंगे, नई नई शादी हुई है, यही तो वक्त होता है घूमने फिरने का।
तुम परेशान मत हो। तो मैंने कौन सा घूमने फिरने से मना किया? कम से कम बताकर तो जा सकते थे। पहले तो फखर ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा इन्फॉर्म करके जाता था। तुम घर पर जो नहीं थी तो फोन कर देते या कम से कम अम्मा को बता देते। शादी होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि इंसान घर के तौर तरीके ही भूल जाए। अब तो इसका यही मतलब है कि उसकी नजर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हो गया नजमा? इतनी तंगदिली अच्छी नहीं है। तुम गुस्से के बजाय तहम्मुल से काम लो। मुझे तो इतनी बड़ी बात नजर नहीं आती। और ईमान को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी इस घर के तौर तरीके। तुम इतनी सी बात को सर पे सवार कर रही। मैं तंगदिली दिखा रही हूँ? ये छोटी सी बात ना ईमान की खुदसरी और मनमानी को जाहिर करती है। उसने कहीं जाने से पहले मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताने की भी जहमत गवारा नहीं की। इस बात का तो सिर्फ एक ही मतलब है कि वो लड़की मुझे कुछ समझती नहीं है। वो यहाँ फखर की जिद से आई है और उसका जो चीज चाहे वो करेगी। नजमा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस बात को इग्नोर कर दो। और देखो, छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाकर घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। अब आंटी, फखर की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम्हें वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया अम्मी? मैं माँ को बता के गया था, उसने नहीं बताया आपको? माँ तो बच्ची है, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? कैसे बताता आपको? आप घर से बाहर गई हुई थी। मर तो नहीं गई थी ना? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। फखर, आपको नहीं लगता अब हमें घर चलना चाहिए? पहले ही बहुत लेट हो गया। चले जाएंगे, थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं पहले। वैसे ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें हमेशा लेके आना चाहता था। वैसे तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हम एक एक करके जाएंगे हर जगह। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, कितना सुकून है। थैंक यू। क्या बात है? एक्चुअली हमें ना शादी के बाद कहीं जाना चाहिए था, लेकिन I'm sorry, जा नहीं सके। नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, इसलिए उसको वक्त ज़्यादा देना। बट आई प्रॉमिस हम जाएंगे, कुछ अर्से बाद जरूर जाएंगे। घूमने फिरने तो कभी भी जाया जा सकता है। फिलहाल तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बार बार आया करें। बस इतनी सी ख्वाहिश। अब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बाय द टाइम मॉम का गुस्सा साथ साथ बढ़ रहा है और आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। मुझे ये सारा का सारा लाइव शो देखने के लिए सामने होना चाहिए ना? बट नो, अगर मैं सामने हुई तो सबको शक हो जाएगा। एनीवेज, जो भी कुछ होगा कल ईमान की शक्ल देख के पता चल ही जाएगा। अब मैं जरा अहमद को तो कॉल करूं। कितना बदतमीज, उसने अभी तक मुझे कॉल बैक भी नहीं की। वेट,
हाँ नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे ना तो आइसक्रीम भी खाएंगे। वो सोई नहीं आप अभी तक? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुम घर देर से लौटे हो और मैं सो चुकी हूँ? सॉरी, असल में मैं मेहमान गए हुए थे, वक्त गुजरने का पता नहीं चला। दरअसल हम तुम दोनों जहाँ भी थे मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर इस घर के कुछ असूल और कायदे हैं। और अगर तुम लोगों ने आधी रात को बाहर घूमना फिरना हो ना तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, ताकि मैं टेंशन में इंतजार मत किया करूं। अब आंटी, फखर की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम्हें वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया अम्मी? मैं माँ को बता के गया था, उसने नहीं बताया आपको? माँ तो बच्ची है, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? कैसे बताता आपको? आप घर से बाहर गई हुई थी। मर तो नहीं गई थी ना? एक कॉल तो कर सकते थे। अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें जरा भी एहसास है अपनी गलती का? क्या तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है? एक मैं ही बेवकूफ हूं जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी हूं। समझा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही है, हालांकि मैं माँ को बता के गया था। हो सकता है बताना भूल गई हो। ऐसे कैसे बताना भूल गई हो? मैं माँ से बात करती हूँ। नहीं फखर, मुझे लगता है आपको अभी उसके पास नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उसको बुरा लगे और इस तरह झगड़ा मजीद बढ़ जाएगा। हमें इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। हम चल के आंटी से माजरत कर लेंगे। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई। अब फखर परेशान हो रहा होगा और ईमान, उसे भी मैंने बिला वजह बातें सुना दी। अब क्या करूं? जाकर देखती हूँ। अम्मी को तुमसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। गुस्से में थी फखर, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बल्कि मेरा ख्याल है मुझे तो अभी जाके उनसे माजरत कर लेनी चाहिए। तुम क्यों करोगी माजरत? तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था, उल्टा उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है। फखर बस छोड़ दो इस बात को, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। फिलहाल तुम प्लीज मेरे कपड़े निकाल दो, ऑलरेडी काफी रात हो गई, सुबह ऑफिस भी जाना जी। तुम्हें क्या हुआ? खैरियत तो है? मुझसे नहीं होती अब ये भाग दौड़। नाश्ते बनाओ, टिफिन बनाओ, और अम्मी को जरा सा काम क्या कह दो, झट से बीमारी का बहाना करके बैठ जाती हैं। अरे भाई समिया, खुदा का वास्ता है, अम्मी को अब कोई काम मत बोला करो। अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि अगर उनकी तबीयत खराब हो गई ना तो उल्टा हमारे लिए ही परेशानी होगी। भाई डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, इलाज मुआवजा, डॉक्टर की फीस, समझ रही हो ना तुम? तुम चाहते हो कि मैं इस घर में नौकरानी बन के रहूं?
तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तख्त पर बिठा के रखूं? अरे भाई, घर का काम करके कौन नौकर बनता है? ईमान भी तो घर के सारे ही काम करती थी, उसने तो कभी कोई एतराज नहीं किया। तुम मेरा मुकाबला अपनी बहन से मत करो। वैसे भी मैं देख रही हूँ कल से तुम्हारे रंग ढंग कुछ ज्यादा ही बदल रहे हैं। कल भी तुमने दानियाल को कुछ कहने की बजाय मुझे ही रोक दिया। अरे भाई समिया, झगड़ा खत्म करने के लिए ये बात की थी। फखर इस घर का दामाद है, उसके सामने अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या इंप्रेशन रहता हमारा? तो यही बात तुम दानियाल को भी तो कह सकते थे ना। नहीं, सच तो ये है कि अंदर से तुम सब लोग एक ही हो। अच्छा बाबा, गलती होगी मुझसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब अम्मी से काम मत करवाना प्लीज। तो ठीक है, मुझे मासी रख के दे दो। मुझसे नहीं होते ये काम, साफ बता रही हूँ। समिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जेब अभी इजाजत नहीं देती है। नहीं रख सकता हूँ मैं अभी। हाँ लेकिन फैसल मैं... अच्छा यार, बट ठीक है, मैं करता हूँ कोई इंतजाम। खुश, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। चाय भी सारी ठंडी हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज। पता है ये सारे हवाई दावे हैं। मासी रख के दोगे? कोई नहीं, तुम रख के दोगे मुझे ही करना पड़ेगा। जी मुसीबत है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नजमा कहाँ है? वो अम्मा जान अपने कमरे में। कमरे में? क्या वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी? तबीयत ठीक है उसकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, लेकिन वो अभी उसका दिल नहीं है नाश्ते का, बाद में करेगी। बेटा चाय दो। जी अंकल। नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोग नाश्ता करें, मैं अम्मी को लेकर आता हूँ। आप यहाँ बैठी हैं, हम लोग नाश्ते में वेट कर रहे हैं आपको। मुझे अभी भूख नहीं है। क्या माजरा है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी सलमान, जी सलमान। अभी तक नाराज है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो मैंने जानबूझ के थोड़ी की है, बस अचानक से प्लान बन गया था। तो क्या मैं एतराज कर रही हूँ? फिर मुझे क्या, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, बीवी को आधी रात तक घुमाओ। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? अच्छा, आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती थी, मुझे बता के जाना चाहिए था। ये सब तुम्हारी बीवी का कसूर है। उसे इस बात की तहजीब होनी चाहिए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बड़ों की, सास ससुर की क्या जगह है? उसे ये सब बातें मैं नहीं, तुम समझाओगे। अगर मैंने कुछ कहा तो मुझ पे तो बुरी सास का लेबल लग जाएगा, है ना? अम्मी, ईमान भला क्यों बुरा मनाएगी? वो तो खुद मुझे कल रात को आपके पास आने के लिए कही थी, मैंने ही उसको मना किया था। जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो वो मेरी फिक्र क्यों करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा मैं कहीं भी बाहर जाऊंगा ना तो आपसे परमिशन लेके जाऊंगा, ठीक है? अब चलें, ब्रेकफास्ट करते हैं ना, बहुत देर हो रही है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। अब प्लीज चले ना, बाकी गुस्सा आप शाम को कर लेना, अभी मुझे ऑफिस से देर हो रही है। चलें। तुम बहुत जिद्दी। बेटा किसका? चलो। उठ जाए अम्मी, दवाई का वक्त हो रहा है। आज एक जॉब इंटरव्यू पे भी जाना है, थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, सोचता हूँ अब कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं। कब तक ऐसे फारिग बैठ बैठ के गुजारा होगा? कहते तो तुम ठीक हो बेटा। फैसल बेचारा कब तक हमारा बोझ उठाएगा? तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी भी कर दूं। फैसल भाई का हाल देखा है आपने?
सुमैया भाभी जैसी एक और आ गई ना तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। बेटा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं तो समिया के लिए भी अल्लाह से नेक हदायत की दुआ मांगती हूँ। ईमान यहाँ थी तो इतना महसूस नहीं हो रहा था। जब से वो चली गई घर में खलासी आ गई। मेरी तो खैर है, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने वाला तो कोई होना चाहिए ना। मी कितनी भोली हैं आप। आपको लगता है ईमान की जगह कोई ले सकता है? वो बेटी है आपकी। और वैसे भी ये 19-20 के फर्क से सारी बहुएं एक जैसी होती हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, हर बहू एक जैसी नहीं होती। तुम्हारी बहन भी तो किसी की बहू है ना। हर हाल में समझौता करने की आदत है उसे। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे और आसानी अता फरमाए। चलिए मैं चलता हूँ। आज आपने सिर्फ आराम करना है, वरना बुखार दोबारा चढ़ जाएगा। ठीक है? अल्लाह के हवाले बेटा। आमीन। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। देखिए, मैं आपके साथ शॉपिंग पे तो जा रही हूँ, लेकिन प्लीज जल्दी कीजिएगा। अच्छा बाबा, कर लूंगी। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मैं कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा कभी भी ना हो। चलो, फखर से तो गलती हो गई, मगर मुझे तो तुम पे हैरत है। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए और तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ तो ख्याल किया होता यहाँ के असूल और कायदों का। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप घर पर मौजूद नहीं थी। अच्छा, तो मुझे कॉल कर देती या अम्मा को बता के चली जाती। ये क्या कि मुंह उठाया और मियाँ के साथ निकल गई। नहीं, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया उस परेशानी में। अच्छा, तो रात गए तक तुम फखर को लेकर अपनी अम्मी के घर बैठी हुई थी? नहीं, वो देखो ईमान, शादी के बाद जो लड़कियां जरा जरा सी बात पर भाग के मैके जाती हैं ना, वो ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाती। वैसे हुआ क्या था तुम्हारी अम्मी को? बुखार था उन्हें। बस इतनी सी बात, और तुमने फखर के आते खलबली मचा दी। उनसे मिलने सुबह भी जाया जा सकता था। और मुझे तो फखर का रोज रोज वहां जाना मुनासिब नहीं लगता। पहले की बात और थी, वो एक दोस्त की हैसियत से वहां जाता था, लेकिन अब वो उसका ससुराल है और वहां उसकी इज्जत का ख्याल तुम्हें रखना है। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी आंटी। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। अगर तुमने इस घर में इज्जत बनानी है ना, तो इस घर के लोगों को तुम्हें इज्जत देनी होगी। और मैके की तरफ से ध्यान हटा के ससुराल में अपना दिल लगाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है। जी। मॉम, अपने इतनी छोटी सी बात पे ईमान को इतनी बातें सुना दी हैं। देखिए, वो रोने वाली हो रही है पूरी। तो मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? अच्छा ठीक है, बस भी करें। देखिए, वो ऑलरेडी कितनी एम्बैरेस है इस बात पे। एनीवेज लीव इट। ईमान, ऐसा करो कि मैं और मॉम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। मैं? कोई जरूरत नहीं है, रात को तो घूम फिर कर आइए। तुम यही रुको। चलो महा। मॉम, आप